हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। द फिजिक्स स्पेस चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम जो पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर चल रहा था हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज का आज लास्ट टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल फॉर्म हम कूलम्ब्स लॉ की पढ़ चुके हैं बच्चों, तो टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक है। देन नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखो बच्चों, मान लो हमारे पास में ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, दो एक्सिस है एक्स और वाई। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ एक यहाँ चार्ज Q1 है बच्चों, एक यहाँ चार्ज Q2 है। ओरिजिन से जो इसके पोजीशन है, ठीक है बच्चों, ये मान लो R1 है और इसकी जो पोजीशन है बच्चों ओरिजिन से, वो कितने बच्चों R2 है। क्लियर है? ये पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम 11th में पढ़ चुके हैं। मान लो ये, अब ये चीज़ याद रखना है सर, दोनों मान लो रिपल्सिव हैं। दोनों क्या बेटा? रिपल्सिव चार्जेस हैं। रिपल मतलब सेम चार्ज तो रिपल कर रहे हैं। इस पे जो फोर्स होगा F1 होगा ड्यू टू सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट को रिपल कर रहा सेकेंड वाला, फर्स्ट को रिपल कर रहा सेकेंड वाला। इस पे जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा बेटा? F21, क्योंकि सेकेंड को रिपल कर रहा फर्स्ट वाला, यहाँ फर्स्ट को रिपल कर रहा सेकेंड वाला। क्लियर है बच्चों? तो सर यहाँ भी इनके बीच का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना? तो इसकी दो कंडीशन है बेटा, इस डिस्टेंस की दो कंडीशन है। अगर Q1 से Q2 रिपल कर रहा, ठीक है बच्चों, Q1 से Q2, तो होगा R12 पोजिशन वेक्टर जो इसका होगा। और Q2 से Q1 रिपल कर रहा, तब क्या होगा बेटा? R21 होगा बच्चों। क्लियर है? तब क्या होगा हमारा? R21। फिगर क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन से Q1 की मान लो पोजीशन R1 है, Q2 की बच्चों क्या है? R2 है। क्लियर है? ये Q1 Q2 दोनों रिपल्सिव नेचर के हैं। दोनों फोर्स रिपल्सिव नेचर के मतलब रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो इधर जो फोर्स लगेगा F12 लगेगा। क्यों सर? 1 पे फोर्स लग रहा 2 की वजह से, रिपल कर रहा। यहाँ क्या लगेगा बच्चा? F21 लगेगा, 2 पे फोर्स लग रहा 1 की वजह से, इसलिए F2 लिया। दोनों रिपल्सिव नेचर। सर इसके बीच का भी कोई डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो बीच का डिस्टेंस Q1 Q2 अगर इस डायरेक्शन में अगर हुआ, ठीक है, ये रिपल कर रहा तो R12 आएगा, क्योंकि 1 को रिपल 1 और 2, 1 से 2 की तरफ इधर कर रहा तो R21 यानी 2 से 1 की तरफ। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, हमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड F21, द फोर्स एक्सर्टेड F21 यानी सेकंड पे हो रहा है 1 की वजह से, ठीक है, ऑन द चार्ज Q2 बाई Q1। बिल्कुल सही बात, यानी F21 है फोर्स, तो Q2 पे फोर्स लग रहा किसकी वजह से बेटा? 1 की वजह से। ठीक है, तो क्या हो गया? तो हम लिखेंगे बेटा F21 जो होगा वो क्या होगा बेटा? 1/4πε0। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लिख रहे हैं 1/4πε0 इनटू में क्या है? Q1 Q2 है बच्चों, Q1 और Q2 अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच Q1 से Q2, तो क्या डिस्टेंस होगा जी? यानी Q1 Q2 क्या, सॉरी F2 से 1, तो क्या डिफरेंस? 2 से 1, तो F2 R21 हुआ बेटा 2 से 1 की तरफ, तो डायरेक्शन ये जा रहा, तो 2 1 R21 का स्क्वायर इनटू में सर R21 कैप वेक्टर कर देंगे। क्यों बेटा? ये सर हमने बताया पोजीशन को, वो डायरेक्शन को नोट करने के लिए कि भाई डायरेक्शन क्या रही सर? 2 से 1, इसलिए कैप वेक्टर लगा दिया। क्लियर है? ये हुआ बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? ये क्या हुआ सर? हमारी
फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा बच्चों, F21 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू के 1/4 नोट की जगह के क्या लिख सकते हैं, Q2 R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। क्लियर है बच्चों, R21 स्क्वायर और 21 का कैप लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? एनीबडी एल्स? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। सर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया भाई, फर्स्ट इसको माने या इसको, नो। अब हम लिखें द फोर्स exerted F12 on the charge, the force exerted F12 on the charge Q1 by Q2। फोर्स लग रहा है यानी F12 यानी किस पे लग रहा है, 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से बेटा। तो F12 अकॉर्डिंग टू कूलम्स ला क्या रहेगा, F12 इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 होगा बच्चों, Q1 Q2 होगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, Q1 Q2 होगा। तो यहाँ क्या होगा सर, F12 तो क्या होगा F1 और 2 यानी 1 पे फोर्स लग रहा 2 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बेटा R21 होगा और यहाँ कर देंगे सर R21 का कैप वेक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, R21 का कैप वेक्टर कर देंगे, ठीक है। तो R21 का कैप, सर R21 का कैप क्यों लगाया सर, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। F21, ठीक है, 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो यहाँ 1-2 आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ क्या आएगा बच्चों 1-2, सॉरी वो बाई मिस्टेक लिख गया था, 1-2 आएगा, यहाँ भी 1-2 आएगा, ठीक है। दिस इज द 1-2, दिस इज द ऑल्सो 1 और 2। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है बच्चों, ठीक है, यहाँ सबको क्लियर है, ठीक है। देन क्या करेंगे सर, ये वैल्यू हो गया, अब ये भी आ गया। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा F12 वैक्टर 1/4 लिख सकते हैं के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 का कैप, ये चीज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है। हाँ या नहीं लिख सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों F12 जो होगा वो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह मैंने लिख लिया Q1 Q2 R21 का स्क्वायर इंटू R21। यूनिट वेक्टर को अगर सिंपल में मुझे बदलना है तो एक बार वेक्टर अपॉन में नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों F12 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 R21 का क्यूब, 2 यहाँ 1 यहाँ इंटू में R21 का वेक्टर। थर्ड इक्वेशन निकल गया। सिमिलरली क्या होगा बच्चों F21 इक्वल टू सेम एज क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का क्यूब इंटू में R12 वेक्टर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है, ये क्या होगी बच्चों, ये होगी बच्चों हमारे पास में कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को निकालना है तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ये चीज़ क्लियर है। ये भी इसमें कंडीशन एक ये भी आती है बच्चों, क्या कंडीशन आएगी बच्चों, ये भी होता है इसमें, ये भी ध्यान रखें कि सर जो हमारा F12 होगा, ठीक है, वो इक्वल टू होगा -F21 के। इसका मतलब क्या बच्चों, फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in a डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों, फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा यहाँ हमारा एंड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। आई होप का आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम
डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है बेटा, थैंक्स सो मच, हैव ए नाइस डे।